दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वसीम रिजवी से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में आपके सामने अपने विचार रखेंगे। हाल में अभी बहुत सारे मुसलमान समूहों में, मुसलमान भाई बहनों में एक बेचैनी है, और वो बेचैनी इसलिए है कि वसीम रिजवी नाम के शख्स जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के मुखिया थे, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। इस PIL के अनुसार उन्होंने मांग रखी है कि जो कुरान की 26 आयतें जिनमें जिहाद और बाकी चीज़ों का उल्लेख है उनको निकाल दी जाएं, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं कि टीचिंग है इस्लाम के अंदर जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है। इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी बयान है कि देश के मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये मदरसे आतंकवाद की जड़ है। अब आगे आने के पहले ये बता दूं कि ये सज्जन, ये महाशय जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे। इनके ऊपर CBI की एक जांच बिठाई गई थी, और वो जांच इसके लिए बिठाई गई थी कि इन पे आरोप है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की जो बहुत सारी ज़मीन है उसको बेचा और बाकी भी इनके ऊपर बहुत सारे संगीन जुर्म के आरोप हैं। अब इन्होंने ये जो बयान दिया उससे मुस्लिम जगत में तो एक खलबली मच गई है। बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे आलिम, इन्होंने इनके बयान का पूरा विरोध किया है। कई मुस्लिम संगठनों ने मीटिंगें बुलाई हैं, इनके खिलाफ बयान दिया है, और कई जो दूसरे थोड़े से संकुचित सोच के मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने इनको मारने की भी धमकी दी है, इनके सिर पर इनाम भी रखा है। वैसे ज़्यादातर मुसलमानों में ये भावना है कि इन्होंने कुरान का अपमान किया है, उनके धर्म का अपमान किया है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर जो हिंदू राइट विंग, हिंदू राष्ट्रवाद में विचार रखने वाले लोग हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। कुरान के कारण आतंकवाद है, कुरान आतंकवाद की शिक्षा देता है, तो उसमें से ये आयतें हटाई जाएंगी तो ये हमारे देश का भला होगा, ऐसी उनकी राय है। और इसके समर्थन में गजेंद्र चौहान और कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि ये वसीम रिजवी वास्तव में एक राष्ट्रवादी हैं और इनकी बात को माना जाए। अब जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, मैं पहले से ही स्पष्ट कर दूं कि भारतीय सरकार के गृह राज्य मंत्री कृष्णा रेड्डी ने अपने एक बयान में पार्लियामेंट में कहा था कि भारत के आतंकवाद की जड़ें भारत में नहीं हैं, ये बाहर से आई हुई जड़ें हैं। यानी भारत में इसकी कोई ट्रेनिंग, इसकी कोई प्रकार की बढ़ावा भारत के मदरसों से इसको नहीं मिलता। भारतीय मुस्लिम समाज में इसका कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं है। ये सरकारी आंकड़े हैं। दूसरी तरफ से जो रिजवी कह रहे हैं उसमें कि भाई ये कुरान की आयतों के कारण आतंकवाद है, इसलिए इन आयतों को हटा देना चाहिए। मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उनको बंद कर देना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्रवादियों को बहुत खुश कर रही हैं और वो एक आनंद का माहौल इससे फील कर रहे हैं। पर वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या कुरान के कारण आतंकवाद है? क्या कुरान की जो आयतें जिसमें जिहाद का उल्लेख है, काफिर का उल्लेख है, क्या उनके कारण आतंकवाद है? तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद कुरान का बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने छोटा मोटा जो सीखा है अपने दिवंगत मित्र डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से सीखा है, और कुछ थोड़ा सा अध्ययन करके सीखा है। अब यहाँ ये बात स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो ये कहते हैं जिहाद ये आतंकवाद की जड़ है, तो डॉक्टर असगर अली इंजीनियर बताते थे कि कुरान में जिहाद ये शब्द करीब 42 बार आया है, और इसमें एक बार भी इसका अर्थ युद्ध से, लड़ाई से, हिंसा से नहीं है। इसके उलट जिहाद एक, जैसे हम लोकप्रिय भाषा में कहते हैं, जद्दोजहद,
जद्दोजहद यानी स्ट्राइविंग, पूरी पूरी कोशिश करना। काहे के लिए करना? अच्छाई के लिए करना। और उसमें कई प्रकार की जिहाद बताई जाती है। एक बड़ी जिहाद, जिहाद अकबर, जो खुद की बुराइयों के खिलाफ की जाती है। दूसरी जिहाद असगर, जो समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष, वो जिहाद असगर। वैसे कई चीज़ों को जिहाद से जोड़ा जाता है, जैसे माता पिता की सेवा करना, शिक्षा प्राप्त करना, समाज के लोगों की भलाई करना, इनको जिहाद से जोड़ा जाता है, जो कुरान में इसके शब्द आते हैं। और इसी के साथ साथ एक और शब्द भी जो आजकल काफ़ी गलत रूप से प्रयोग में लाया जाता है, वो है काफिर। काफिर शब्द का वास्तविक मतलब होता है सच्चाई को छुपाना, और आजकल इसका अर्थ लिया जाता है कि जो भी आपकी राय से अलग राय रखता है उसके खिलाफ उसको मारने की कोशिश करना। और ये चीज़ें कैसे आई? क्योंकि 9/11/2001 के पहले इस प्रकार की बातें ज़्यादा नहीं थी। आपको याद होगा जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ, अब वो एक अलग कथा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद उसका आरोप ओसामा बिन लादेन पर डाला गया, और पूरे अमेरिकन मीडिया जो दुनिया का शायद सबसे शक्तिशाली मीडिया है, जिसके बारे में दुनिया के महान चिंतक नोम चॉम्स्की लिखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, सहमति का निर्माण का काम करता है, उसने इस्लामिक आतंकवाद ये शब्द को गढ़ा, इस फ्रेज़ को गढ़ा, और उसके बाद से पूरी दुनिया में ये लोकप्रिय हो गया कि आतंकवाद जो है वो इस्लाम के कारण है, कुरान की शिक्षाओं के कारण है। अब जहाँ तक कुरान का संबंध है, कुरान की शिक्षाएं ये आई उस समय जबकि अरब के बहुत सारे कबीले एक दूसरे से लड़ाई में लगे रहते थे, और उनमें शांति स्थापित करने के लिए एक अल्लाह की कल्पना की गई, और ये कहा गया कि अल्लाह को समर्पण के माध्यम से शांति प्राप्त करना ये इस्लाम का लक्ष्य है। और इसी बात के लिए मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। जहाँ तक कुरान का संबंध है, उसके 2-3 आयतें जो मुझे समझी हैं। एक आयत बहुत महत्वपूर्ण है, जो सूरा 5 आयत 32 जो कहती है कि अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो ये पूरी इंसानियत को मारने के समान है। इस्लाम में ये भी बात है कि दीन, धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। उसमें अरेबिक में जो एक सूरा है वो मुझे याद नहीं है, अरेबिक में याद नहीं है, पर उसका मतलब ये है आपके लिए आपका धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म, यानी धर्म के मामले में किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अब इसी के खिलाफ जो पूरा प्रोपेगेंडा चला कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला, पूरा गलत है। जैसे भारत में ख़ास तौर से इस्लाम आया क्योंकि कई लोग वर्ण जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, उन्हें इस्लाम में समता की आशा दिखी तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। जहाँ तक ये अभी जो समझ रिजवी साहब सामने रख रहे हैं, ये समझ मुख्य रूप से अमेरिका ने प्रचारित की। कैसे प्रचारित की, क्यों प्रचारित की, इसके पीछे राजनीतिक पहलू हैं, और वो राजनीतिक पहलू को समझने के पहले इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि दुनिया का कोई भी धर्म बेगुनाह लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। नंबर 2, आतंकवाद की घटनाएं दुनिया में बहुत हुई हैं और वो अलग अलग धर्म के मानने वालों द्वारा भी हुई हैं। अगर आप देखें तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने आतंकवाद किया। अभी नॉर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने अपनी मशीन गन से 86 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में उल्फा ने आतंकवाद किया। फिर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्याएं, ये आतंकवाद के कृत्य थे। श्रीलंका में LTT एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था। और इसी प्रकार से 1958 में श्रीलंका में एक बुद्ध भिक्खु ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री SW बंदारनायके की हत्या भी की। यानी आतंकवादी प्राय हर धर्म से आए हैं, पर धर्म की शिक्षाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, और ये अभी जो जिस प्रकार की चीज़ें ये रिजवी कह रहे हैं, उसका स्रोत जो है
वो अमेरिका के प्रोपेगेंडा में है। उसकी छोटा से अगर आपको पृष्ठभूमि दे दूं तो आप सबको पता होगा, दुनिया में पहले 2 सुपर पावर्स थे, रशिया और अमेरिका। और अफ़गानिस्तान के अंदर जब सत्ता संघर्ष चल रहा था, प्रगतिशील ताकतों का जो ज़मींदारी के खिलाफ थी और ज़मींदारी ताकतों का, तो प्रगतिशील ताकतों ने रशियन फ़ौज को आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम ये जो फ्यूडल फोर्सेस हैं, ज़मींदारी फोर्सेस हैं, इनसे मुक्ति पाके अफ़गानिस्तान के प्रगति का रास्ता खोलें। अब रशियन आर्मी आ गई और रशियन आर्मी जब अफ़गानिस्तान में आई, उसके कारण अमेरिका को एक बहाना मिल गया कि अफ़गानिस्तान पे हमला करने का, अफ़गानिस्तान की आलोचना करने का। और इसलिए अमेरिका की उस समय एक जो मजबूरी थी उसको उन्होंने एक अलग रंग दे दिया। अमेरिका की मजबूरी क्या थी कि उस समय अमेरिका अफ़गानिस्तान में रशियन फ़ौज का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौज को भेज नहीं सकता था। क्यों भाई? अमेरिका की फ़ौज तो इतनी शक्तिशाली है, कितने देशों पे आक्रमण करती रहती है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती थी? तो ये थी कि इसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका की फ़ौज ने वियतनाम के लोगों से बहुत बड़ी हार खाई थी। उनका मनोबल गिरा हुआ था, इसलिए उन्हें भेजने में अमेरिकन शासकों को दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया? क्या वो हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ गए? नहीं। उस समय रिचर्ड निक्सन जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और हेनरी किसिंजर, इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम एशिया के मुसलमान नौजवानों के माध्यम से अपनी लड़ाई अफ़गानिस्तान में लड़ेंगे। तो कैसे लड़ेंगे भाई? तो उन्होंने उनका जो पिछलग्गू देश है पाकिस्तान, उसके कुछ मदरसों को चुना। मदरसों में एक मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी गई। वो मॉड्यूल क्या था कि भाई ये कम्युनिस्ट लोग काफिर हैं, ये काफिरों ने हमारे मुस्लिम अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया है, इनको मारना एक जिहाद है। ये ट्रेनिंग उन्होंने जो दी उसमें अमेरिका का पूरा योगदान, पूरा प्लानिंग था। पाकिस्तान के 2-3 मदरसों का उपयोग किया गया और एक प्रकार के इस्लाम के भ्रमित वर्जन के आधार से मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया, जिसमें से मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट बने। अमेरिका ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $8,000 मिलियन खर्च किए और जब अल-कायदा बना, अल-कायदा को हथियार मुहैया कराए, जो 7,000 टन हथियार थे, जिसमें लेटेस्ट स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी शामिल हैं। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये महमूद ममदानी की किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, उन्होंने उसमें उन्होंने CIA के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देके इस बात को सिद्ध किया है। तो खैर, ये इस प्रकार से जिहाद का मतलब बदला गया। जिहाद जिसका एक बहुत अच्छा मतलब होता है कि आप अच्छे काम के लिए पूरी कोशिश कीजिए, उसके बदले उसको केवल हिंसा के रूप में प्रस्तुत किया गया और वहाँ से जो पूरी प्रक्रिया हुई उस पे तेल के कुओं के क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण बढ़ गया। अब आप देखिए कि आज आतंकवाद की सबसे ज़्यादा घटनाएं ये हो रही हैं वेस्ट एशिया में। ईरान, इराक, पाकिस्तान के वेस्ट साइड में और अफ़गानिस्तान के वेस्ट साइड में ये हो रही हैं। इसी एरिया में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तेल के कुएँ बहुत ज़्यादा हैं और आतंकवाद भी सबसे ज़्यादा है। यानी आतंकवाद का सीधा संबंध तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने की राजनीति का है। वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, वहाँ आपको इस प्रकार के आतंकवाद की घटनाएं नहीं मिलेगी। तो ये जो बात अमेरिका ने अपने मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाई, उसका वास्तविक इस्लाम से, कुरान के शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इतने इस्लाम, कुरान जो करीब 1400 साल पुराना है, उसके दूसरे इंटरप्रिटेशंस भी हैं। ज़्यादातर कुरान के जो इंटरप्रिटेशंस मौलाना वहीदुद्दीन खान, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, इन्होंने सामने रखे, उसमें उन्होंने इस्लाम को एक शांति का, प्रेम का, अहिंसा का धर्म बताया। उसमें ये बात कही गई है कि आप अहिंसक रहिए, पर हाँ, अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो खुद के बचाव के लिए आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हमारे ज़्यादातर धर्मों में उनका धर्मों का मर्म जो है वो है प्रेम, मानवता से प्रेम, मानवता में, पूरे समाज में लोगों के साथ प्रेम करके एक अच्छे समाज को, खुशी समाज को बनाने की कोशिश करना, ये उसका अर्थ होता है। ये बात इस्लाम में भी है, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, और दुनिया के जितने धर्म हैं उनके मर्म में मानवता से प्रेम करना, ये उसका एक केंद्रीय बिंदु है। पर खैर, अमेरिका की जो राजनीतिक आकांक्षा थी वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की, उसके चलते उन्होंने इस प्रकार की राजनीति खेली। और जहाँ तक रिजवी का सवाल है, वो तो आप देख रहे हैं कि 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने एक शपथ ली कि अगर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं जीते तो मैं आत्मदाह, सेल्फ इमोलेशन, खुद को जला लूँगा। खैर, उनका सौभाग्य था कि उनके जो चहेते थे वो जीत गए, और आज भी वो इस प्रकार की बातें करके किसको खुश करना चाहते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए वो कुरान की शिक्षाओं को किस गलत प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी हमारे देखने की बात है। और तीसरी बात, जहाँ तक मदरसों का सवाल है, भारत के गृह मंत्री ने ही कहा हुआ है कि भारत में जो आतंकवाद हुआ उसकी जड़ें भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर हैं। अब अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स ये साथ में आए हैं और इन्होंने रिजवी की बहुत भर्त्सना की है, निंदा की है, गुस्सा जाहिर किया है। कई लोगों ने तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और अलग अलग प्रकार के इनाम उनके सिर पे कुछ लोगों ने रखे हैं। इस प्रकार की बात को मैं पूरी तौर से गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि रिजवी ने जो कहा है वो गलत है, पर उसका जवाब उनके ऊपर हिंसा करके नहीं है, उनके ऊपर हिंसा करके नहीं है। अपने नैतिकता के आधार पे उनके सवालों का जवाब देना, कुरान की सही शिक्षाओं को समाज तक ले जाना, और इसके पीछे जो गलत चीज़ों को प्रसारित किया गया है उसके पीछे जो राजनीति है, जो राजनीति का संचालन अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो राजनीति को बाहर लाने की कोशिश करना चाहिए। इसके जवाब में, रिजवी के जवाब में हिंसा किसी प्रकार का जवाब नहीं हो सकता। पहले भी कमलेश तिवारी और कुछ लोगों की प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान करने के लिए हिंसा उनके खिलाफ हुई है, जो गलत है। एक अपमान का जवाब हमें अपने तर्कपूर्ण सोच से, ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम से देना चाहिए। अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमको करना चाहिए। उनको जो उनकी जो आज़ादी है अपने विचारों को रखने की, उसके पीछे भले ही स्वार्थ हो, पर उसका भी मुकाबला हमें आर्ग्यूमेंट से, तर्क से, सही सोच से, कुरान की सही समझ को सामने लाकर, मुस्लिम समाज की सही सच्चाई को सामने लाकर, अमेरिका के नापाक इरादों को एक्सपोज करके हमने ये करना चाहिए। और उन पर किसी प्रकार की हिंसा का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, न उसकी हमें स्वीकृति देना चाहिए। पर निश्चित रूप से एक प्रचार का एक अवसर है। इस प्रचार के अवसर को ईमानदारी से सही बातों का प्रचार करने के लिए हम इस्तेमाल करें, तो ही हम मानवता की भलाई में, देश की भलाई में एक कदम आगे रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस रास्ते पर चलकर रिजवी का विरोध करते हुए, उनके विचारों का विरोध करते हुए, सच्ची बातों को समाज के सामने लाकर रखेंगे और एक बेहतर दुनिया, बेहतर भारत, बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे। यही मेरी उम्मीद है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद।